सद्गुरु ने तो गम कही, भेद दिया अष्टाय। सुरति कमल के अंतरे, निराधार पद पाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। गीता के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है, जिसका ये 19वां एपिसोड है। इस 19वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को ज्ञानोपदेश देते हुए बता रहे हैं कि राग द्वेष विमुक्तई तु विषयान इंद्रियैः चरन् आत्मवश्यैः विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। गीता अध्याय 2 का 64वां श्लोक। अर्थात किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति, वो भगवान की, सद्गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो तू यानी पहले के श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति ना रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वहाँ तो बुद्धि का नाश बताया और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया। तो इस प्रकार पहले कहे गए विषय से यहाँ के विषय का अंतर बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। फिर आगे बता रहे हैं विश्वे आत्मा। तो विधेय आत्मा, तो साधक का अंतःकरण अपने बस में रहना चाहिए। विधेय आत्मा, अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्म योग की सिद्धि नहीं होती, परंतु कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने बस में रखना हर एक साधन के लिए आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। तो आत्मवश्यैः राग द्वेष वियुक्तैः इंद्रियैः, जैसे विधेय आत्मा पद अंतःकरण को बस में करने के अर्थ में आया है, ऐसे ही आत्मवश्यैः पद इंद्रियों को बस करने के अर्थ में आया है। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए, और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए
इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों के किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक ना हो और किसी विशेष का त्याग द्वेष पूर्वक ना हो। कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष ना होने देने का है। इसीलिए इस अध्याय में, इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं, साधक इनके वशीभूत ना हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं। 5वें अध्याय के 3 श्लोक में श्री कृष्ण जी ने आगे कहा है कि जो साधक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाता है वो सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। तो विषयान चरण, जिसका अंतःकरण अपने बस में है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित तथा अपने बस में की हुई हैं, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। तो इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहाँ विधेय आत्मा आत्मवश्यई आदि पद आए। तो प्रसादम अधिगच्छति यानी राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता स्वच्छता को प्राप्त होता है। तो ये प्रसन्नता मानसिक तप है। तो गीता के आगे 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है, जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को ना तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग ही करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है उसका अगर संग न किया जाए, भोग न किया जाए, तो वो प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। प्रसादे शर दुखानाम हानि रस्योपजायते। तो चित्त की प्रसन्नता स्वच्छता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। और कोई भी दुख नहीं रहता। फिर क्या होता है कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है और खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है और उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। तो जितने भी दुख हैं वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। तो सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। तो खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्व दुखानाम हानि। तो तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात श्री कृष्ण जी ने पहले 53वें श्लोक में निश्चला और अचला पदों से कही है।
उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। यहाँ सर्व दुखानाम हानि का तात्पर्य नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी ही नहीं, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतःकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न स्वच्छ चित्त वालों की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है। उसकी बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। तो इसमें जो ग्रहण करने योग्य बात है, मार्मिक बात है, वो है कि भगवत विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वो शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई बहुत से उदाहरण हैं। गोपियों को माता पिता भाई पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया, तो उन गोपियों में भगवान ने मिलने की जो व्याकुलता हुई उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए, और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उससे उनके सत्वगुण नष्ट हो गया। तो इस प्रकार गुण संग से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जाते। तो अंतर्गृह गता का आश्चित गोप्यो आलब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद्भाव न युक्ता दध्य उर्मी लित लोचना दुह सा प्रेष्ट विरहति व्रता पाधुता शुभा ध्यान प्राप्ताश्च्यु तास लेस निर्वृत्तया क्षीण मंगला तमेव परमात्मनं जार बुद्धियापि संगता जहुर्गुणमयं देहि सद्या प्रक्षीण बंधना। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। तो सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। तो प्रसन्नता और व्याकुलता या खिन्नता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वो रंग अस्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वो अस्थायी हो जाते हैं। अस्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न न हो। संपूर्ण भाव ये है कि एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। तो राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है। गीता के दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में भी बताया गया है। परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, प्रतीत वो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोगजन्य सुख रस नहीं लेता, क्योंकि ये उसका ध्येय नहीं है। वो भोगों को राग पूर्वक ना भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है। गीता के आगे आएगा 3 अध्याय के 34वें श्लोक में। इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। तो त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं, लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण तो दिखता है, इसलिए यहाँ विषयान चरण पद आए। तो राग द्वेष से रहित होने पर
प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता ना आए, नीरसता ना आए, ये प्रसाद है। तो इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष ना करे, इसका उपभोग ना करे, तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो अब आगे के श्लोक में व्यतिरेक रीति से पुष्टि करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य ना चा अयुक्तस्य भावना ना चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो यहाँ कर्मयोग का विषय है। कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, उसकी बात इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं। नास बुद्धि उक्तस्य, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, तो ऐसे अयुक्त यानी असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। अहंता यानी मैंपन का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियां बस में नहीं होती और इंद्रियों को बस में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। यदि अहंता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूँ और साधन करना ही मेरा काम है, तो मन इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती हैं, उनको बस में करना नहीं पड़ता। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित ना होने से वो उत्पत्ति, विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वो कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। तो इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं, इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। ना चा युक्तस्य भावना, तो जिसकी बुद्धि व्यवसायित्व का नहीं होती, उसके मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है। तो ऐसी भावना नहीं होती। तो ऐसी भावना ना होने में कारण है अपना ध्येय स्थिर ना होना। ना चा अभावयतः शांति, जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता, उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते, तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती। अशांतस्य कुतः सुखम, तो जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है। कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाएं, तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वो सुखी नहीं हो सकता। तो
अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती? तो इसका कारण अब इस श्लोक 67वें श्लोक में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। इंद्रियां ही चरतां यत मनः अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावम इव अंभसी। अर्थात जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस मन पर निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। तो ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यावसायिकता बुद्धि दृढ़ हो जाती है, परंतु जब तक व्यावसायिकता बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। तो जब साधक कार्य क्षेत्र में इस तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। तो इस श्लोक में पूर्वार्ध में भी कर्म कृतु प्रयोग करने से पहले कृतवाच्य था, अर्थात चरताम इंद्रियाणाम इंद्रियम यतः मना अनुविदधाति, ऐसा वाक्य था। तो इस वाक्य में इंद्रिय कर्ता थी और मन कर्म था, परंतु जब वाक्य को सरल बनाने के लिए कर्म में कर्तुर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कर्म को कर्ता बनाया जाता है, तब वहाँ उस कर्ता को क्रम उपधाव किया जाता है। तो इसमें कर्म को लेकर जो कार्य होते हैं वे सभी कार्य कर्ता को लेकर हो जाते हैं। तो यहाँ मन की मुख्यता दिखाने के लिए, अर्थात इंद्रियों के बिना मन ही सब कुछ करता है, ये दिखाने के लिए कर्म रूप मन को कर्ता बना दिया गया है। मन प्रथम पुरुष होने से प्रथम पुरुष अनविधीयते क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब जो कृतवाचक का कर्ता इंद्रिय थी, उसकी आवश्यकता न होने से वो कर्ता हट गया, तो पूरा वाक्य बना इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, कि जो कि उपर्युक्त श्लोक में है। तो इस कर्म कृतिर का प्रयोग करने का तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रियां जिन विषयों में विचरती हैं, उन विषयों में से मन जिस किसी विषय में खिंच जाता है, रस लेने लग जाता है, वह अकेला मन ही बुद्धि को हर लेता है, अर्थात मन में विषय भोग की प्रधानता हो जाती है। नमस्कार।